गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने नियतिवाद की स्थिति की अवधारणा को स्पष्ट किया था। हिपोक्रेटिस के आधार पर उन्होंने कहा कि यूरोपियन जो लोग हैं वो मेहनती हैं और एशियाई के लोग हैं वो आरामदायक स्थिति को अधिक महत्व देते हैं। इसके बाद अरस्तु ने कहा कि एशियाई के लोग हैं वो ज्ञानी और चतुर होते हैं, पर जो यूरोपियन जो लोग हैं क्या फिर वो लोग थोड़े कम बुद्धिमान होते हैं। स्ट्रेबो ने कहा भौगोलिक स्थिति के आधार पर, धरातल, जलवायु आदि की स्थितियों के आधार पर उन्होंने कहा इटली के लोग धरातल, जलवायु आदि के आधार पर वो टेक्निकल सुविधाओं के आधार पर, शक्ति के आधार पर संपन्न होते हैं और बाकी जलवायु के आधार पर विनिम्र भी होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। तो नियतवादी का जो समर्थक है उनमें बात कर रहे थे नियतिवादी समर्थक का सेकंड क्लास है, क्लास सेकंड है। अब हम बात करते हैं मोंटेस्क्यू के अनुसार। मोंटेस्क्यू क्या कहता है उसकी अवधारणा की बात करते हैं। मोंटेस्क्यू के अनुसार उसकी अवधारणा की बात करते हैं कि वे नियतवादी स्थिति के आधार पर क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि वातावरण की प्रधानता का प्रतिपादन अधिक महत्व दिया है, ये भी वातावरण की स्थिति को काफी महत्व देते हैं। जलवायु के आधार पर व्यापक अधिक महत्व स्थिति देती है। ठंडी जलवायु के लोग की तुलना में उनकी तुलना में भयभीत स्थिति में शारीरिक दृष्टि से दुर्बल और निष्क्रिय लोग होते हैं। उत्तरी क्षेत्र के लोग हैं वो वीर, साहसी और अधिक शक्तिशाली होते हैं। शीघ्र ही अपनी शक्ति को वो लोग खो देते हैं। तो इन्होंने विचारधारा में कहा है कि वातावरण की जो स्थिति है, जलवायु लोगों को काफी प्रभावित करती है। इन्होंने कहा है कि ठंडी जलवायु के लोग हैं के लोग दुर्बल, शांत और जल्दी साहस खो देते हैं। ऐसी स्थिति के आधार पर इन जलवायु की स्थितियों को मानना है। इन्हीं के आधार पर इन्हीं यानी जलवायु के आधार पर लोगों की धार्मिक स्थिति भी मानी गई है। तो वातावरण और जलवायु की स्थिति के अनुसार ही इन्होंने धार्मिक रीति रिवाज स्थितियां मानी है। इन्होंने कहा है कि गर्म जलवायु पूर्वी देशों में धर्म, रीति रिवाज और विधान की स्थिरता का एक त्रिकोण बताती है। विधि निर्माताओं की देन है कि वहां के लोग अवश्य अलग अलग स्थितियों को पहचान जाते हैं। तो गर्म जलवायु के लोग रीति रिवाज, धार्मिक स्थिति
स्थिति एवं विधि विधान को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं। ये अलग अलग स्थिति है, उनकी भौगोलिक तथ्यों की जानकारी के अनुसार कैसे वे विधि निर्माताएं बुरे हैं जो जलवायु के दोष के पक्ष को पुष्टि करते हैं। विपक्षी स्थिति की नातमानी है। जलवायु किसी आधार पर, किसी भी स्थिति को आधार पर नहीं हो सकती। कोई भी राष्ट्र या साम्राज्य अपनी स्थिति के अनुसार पनपता है। सामान्य स्थिति द्वीपों की होती है, आसानी से एक दूसरे लोगों पर एक स्थितियों को पहचान पाते हैं। समुद्री राज्यों में रहने वाले लोग पृथक स्थिति के होते हैं। क्रूर निर्दयी स्वयं इतना सहायता नहीं मिल पाती है, इस कारण वो स्थिति अपनाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि द्वीपीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग काफी क्रोध प्रवृत्ति के होते हैं, क्रोध विचारों के होते हैं, क्योंकि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। सुविधा न मिलने के कारण वो ऐसी स्थिति में अपनी स्थिति को बनाते हैं और किसी भी सहायता नहीं कर पाते हैं। न मिलने के कारण उनका स्वभाव ऐसा होता है। उन्होंने कहा है कि समुद्रों में जो कब्जा करता है उनकी आक्रमणकारी स्थिति को बढ़ने से वो लोग रोक देते हैं। द्वीप के बाहर होते ही उन्हें पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं। वे लोग अपने नियमों के अनुसार समुद्री भाग में आक्रमण होने से रोक देते हैं और नियमों में रहकर अपना कार्य वो लोग करते रहते हैं। अब स्थिति है, बात करते हैं कार्ल रिटर के अनुसार। कार्ल रिटर के अनुसार कार्ल रिटर को भी भौतिक वातावरण के मानव क्रियाओं पर नियंत्रण में विश्वास था। उनका मानव केंद्रीय दृष्टिकोण तत्कालीन वातावरण प्रधान विचारधाराओं पर आधारित था, परंतु रिटर ने एक स्थिति ऐसी अपनाई कि स्वयं की कार्यकुशलता को भी समान महत्व दिया था। यूरोप के प्रभाव प्रथम खंड में उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका दी थी और कहा था कि मानव के लिए पृथ्वी का महत्व उस प्रकार प्रभाव डालती है जैसे द्वितीय खंड में प्रकृति प्रभाव को स्पष्ट लिख कर दिया था। रिटर की अवधारणा में था कि आर्थिक अधिक युक्ति संगत थी, पृथ्वी तथा निवासियों में घनिष्ठ संबंध की स्थिति थी। तो रिटर ने कार्ल रिटर ने भी अपनी अवधारणा में
में भौतिक वातावरण की स्थिति को स्पष्ट कहा है। स्पष्ट कहा है। उन्होंने कहा है कि मानव क्रियाओं पर मानव क्रियाशीलता पर हमें पूर्ण विश्वास है। कि वो एक केंद्रीय स्थिति में रहकर अपने जीवन को सकारात्मक स्थिति के आधार पर, सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अपना सुधार कर सकते हैं। ये स्थिति कही थी कार्ल रिटर ने। इसके साथ रिटर ने यह भी कहा कि कार्यकुशलता में रिटर ने स्वयं की कार्यकुशलता, स्वयं को मानवीय क्रियाओं से जोड़कर एक सक्रिय भागीदारी के आधार पर अपनी समान भावना प्रस्तुत की है। यूरोप की स्थिति के आधार पर उन्होंने कहा कि मानव पृथ्वी के महत्व को इस प्रकार समझता है और अपने आप को पृथ्वी के महत्व की स्थिति को दृष्टिकोण रखता है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय जो लोग हैं, यूरोपीय लोगों के अनुसार एक अवधारणा प्रस्तुत की है कि मानव प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। और इन्हीं घनिष्ठ संबंध की स्थिति के आधार पर मानव अपनी कार्यशीलता के आधार पर सक्रिय माना है। इन्होंने कहा है कि तटवर्ती जो प्रदेश के निवासी हैं, जन्म क्षेत्र को प्रभावित होकर भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों की छोटी छोटी जो श्रृंखला है उससे सुरक्षित रखने के सभ्य स्थिति को अपने आप में साकार करते हैं और सभ्यता की स्थिति का परिणाम देते हैं। रिटर की मान्यता यह थी कि भूगोल को केवल क्षेत्र वितरण के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्होंने मानव क्रियाओं का संबंध को उचित स्थिति के आधार पर ठहराया कि मानव क्रियाएं एक सीमित स्थिति में हो सकती हैं। उन ध्येय मानव और प्रकृति के मध्य घनिष्ठ संबंध की स्थिति को जोड़ते हुए उन्होंने काफी खोज करने की सावधानी बरतने की स्थिति की और उसको खोज करके निरीक्षण करके उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर अधिक बल दिया था। इकाइयों को एक पूर्ण रूप से विश्वास का अंग मानते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अंश स्वीकार किया है, पृथ्वी ब्रह्मांड का ही अंश है। इसे हम अपनी स्थिति के आधार पर मेल जोल करके एक समायोजन की स्थिति बैठाकर हम किसी भी कार्य को आसानी से संपन्न करते हैं। न कि मानव प्रकृति के रूप में दास है, वह प्रकृति के साथ एक समायोजन की स्थिति बनाकर अपनी क्रियाशीलता को सक्रिय बनाकर एक आगे बढ़ने की पैमाना तैयार करता है।